दुनिया किन किन संकटों से गुजरेगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। मिडिल ईस्ट जंग की कहानी है। देशों में फूट रहा है गुस्सा, तेल का स्वार्थ और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। तबाही। नाटो देशों ने अमेरिका को मदद नहीं की तो गंभीर संकट हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा, देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। जंग का, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका आज 32वां दिन है और यह 32वां दिन बहुत कुछ कहता है क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बयान जंग को लेकर तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ईरान धमकी देता है तो अमेरिका, इजराइल भी धमकी देता है। धमकी में यही होता है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, लेकिन बर्बाद हो रही है दुनिया। हर देशों में ऊर्जा संकट के कारण स्थिति विकराल हो रही है, लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं, जा रही हैं, देशों में एनर्जी लॉकडाउन लग रहे हैं। जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता है। ऐसे में भारत सहित दुनिया के लोगों को मुसीबत अब बढ़ती हुई दिख रही है। लोगों में जंग के कारण दहशत है क्योंकि नफरत और निजी स्वार्थ जंग में हावी है। तेल की रिफाइनरी, सैन्य अड्डों के बदले रिहायशी इलाके और विश्वविद्यालय तक हमले हो रहे हैं। कब परमाणु लीकेज हो जाए, कब ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया हॉर्मुज के खुलने का इंतजार तो कर रही है और यह इंतजार कितना लंबा होगा, कितना महंगा होगा, कोई नहीं जानता है। ऐसे में यह समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा आपातकाल है क्योंकि हफ्ते में खत्म होने वाली जंग अब अंतहीन हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि यह जंग कब खत्म होगी, जिस कारण दुनिया के लोगों में दहशत है। समझिए.com में आज इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एक सारी चीजों को जानेंगे और आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा आफतकाल ये क्यों है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट पैदा हो गए हैं। प्रमुख आफतों की बात करें तो ऊर्जा संकट और महंगाई है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा से मुश्किलें हैं। विशाल मानवीय संकट से चिंता गहरा रही है। पर्यावरणीय क्षति से लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। ग्लोबल राजनीतिक अस्थिरता के कारण पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। तेल और गैस सुविधाओं पर हमले से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे यूरोप और एशिया में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हर जगह महंगाई दिख रही है। देशों की इकोनॉमी चौपट हो रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में बाधा से भारत, चीन, जापान और फिलीपींस जैसे देशों में तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन लग चुका है। जंग के कारण विशाल मानवीय संकट दिख रहा है। लेबनान में लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिससे शरणार्थी संकट गहरा चुका है और आम नागरिकों को जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। लोगों की नौकरी पर खतरा दिख रहा है। जंग से पर्यावरणीय क्षति हुई है। मिडिल ईस्ट में केवल धुआं ही धुआं दिखता है। समुद्र में तेल फैलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तेल बुनियादी ढांचे पर हमलों से विषाक्त पर्यावरणीय परिणाम पैदा हो रहे हैं। ग्लोबल राजनीतिक अस्थिरता मुख्य संकट है। युद्ध के कारण क्षेत्र में अमेरिकी और अन्य संबंध ताकतों के बीच तनाव बढ़ चुका है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। अभी तो केवल प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में है। दूसरे देश कूदेंगे तो गुटबाजी बनेगी और विश्व युद्ध का खतरा होगा। गुस्साए इजराइल या अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर दिया या परमाणु ठिकानों पर हमले से लीकेज हुआ तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मिडिल ईस्ट में अब कहां किस वक्त
बम गिर जाए कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा खतरा ऊर्जा संकट का है। एक ऊर्जा संकट ही दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। संक्षेप में यह जंग न केवल स्थानीय स्तर पर विनाश ला रही है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर दुनिया भर में महंगाई को बढ़ा रही है। लिहाजा महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर हो रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होते दिख रही है। बाजार में खरीदारी नहीं हो रही है। शेयर बाजार भी औंधे मुंह गिरने लगे हैं। ऐसे में भारत और दुनिया के लोगों में इस जंग से काफी डर दिख रहा है, क्योंकि शुरुआती संकेत ही अच्छे नहीं हैं। जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। ऐसे में जंग से पूरी दुनिया मुसीबत में है, दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर ईरान युद्ध का आज 32वां दिन है। तेल, टकराव और तबाही, यही 3 शब्द गूंज रहे हैं। दुनिया अब बड़ी आफत मंडरा रही है। हालात यहां तक हैं कि मिडिल ईस्ट जंग तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के लिए ये संकट गहराता जा रहा है और भारत भी इसकी चपेट से अछूता नहीं है। जंग का विस्तार हो रहा है, कई मोर्चों पर धमाके हो रहे हैं। तेहरान और इस्फहान में लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान का सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। जंग लेबनान, खाड़ी और यूरोप तक असर दिखा रही है। हालात लगातार हमलों से जंग अब रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल संकट के तौर पर उभर कर आई है। इससे दुनिया का सबसे बड़ा आफत काल कह सकते हैं, क्योंकि हॉर्मुज संकट से दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में है। ईरान के टैंकर पर हमला करने से शिपिंग खतरे में है। तेल के अभाव में तेल की कीमतों में उछाल है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस अमेरिका का थार्ड सिस्टम है और आसमान में डिफेंस वॉर चल रहा है। जंग पर दुनिया में दरार आ गई है। नाटो में दरार आ चुकी है। नाटो देशों के संगठन में दरार आ चुकी है। स्पेन ने यूएस सैन्य उड़ानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिका को पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। भले ही वो तमाम देशों से अपील कर रहा हो, लेकिन रूस, चीन, ईरान पर अटैक से नाखुश हैं और कई देश अब इस जंग से दूरी बना रहे हैं। इजराइल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हुती भी अब इजराइल के खिलाफ जंग में कूद चुका है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। अमेरिका भी ईरान के सरेंडर पर अड़ा है। मतलब जंग लंबी चलने वाली है और दुनिया के लिए आफत बढ़ने वाली है। ये आफत खत्म नहीं होने वाली। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं ये आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। कुछ मैं आपको बता देता हूं। असल में पूरी दुनिया में तेल संकट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो महंगा हो चुका, उसका खर्च बढ़ चुका है। इसका असर ये हो रहा है कि बोझ सीधा साधा आम आदमी पर आ चुका है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ रही है। दुनिया भर में महंगाई की दूसरी लहर का खतरा बरकरार है और जहाज़ों का रूट बदलने से डिलीवरी में देरी हो रही है। सामान देर से पहुंच रहे हैं। कीमत बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो पैसा लगता था वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इसे महंगाई पर प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों तौर पर असर डाल रही है। अब जंग का असर क्या है? ट्रैवल, एयर ट्रैवल और टूरिज्म पर बड़ा असर पड़ रहा है। कई देशों का एयर स्पेस बंद हो चुका है। फ्लाइट रूट बदल गए हैं। टिकट महंगे हो गए हैं। इंटरनेशनल जो यात्रा है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, वो महंगी हो चुकी है। मुश्किल टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लगा है। शेयर बाजार में गिरावट आ गई है। निवेशकों में डर का माहौल है। बाजार में उतार चढ़ाव है और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी निवेशक जो भारत के बाजार से भी बड़े पैमाने पर पैसा निकाल रहे हैं। जंग से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। पड़ोसी देशों में पलायन हो चुका है। यूरोप और एशिया पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, लेकिन जिद पर अमेरिका, इजराइल और ईरान अड़े हुए हैं। वो झोंकने को तैयार नहीं है। बातचीत कई देश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत बनती हुई नहीं दिख रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर गरीब देशों पर पड़ रहा है। तेल संकट में जो खाने पीने की चीजें हैं उससे स्कूल कॉलेज का बंद का असर देखा जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। रसोई में एलपीजी का खत्म हो रही है। वापस मिलने में संकट हो रहा है। दफ्तर भी आना जाना मुश्किल हो रहा है। अगर ये युद्ध 10-15 दिन ऐसे ही खिंचा तो यकीन मानिए
कि लॉकडाउन जैसी स्थिति करना पड़ेगी, क्योंकि ईंधन नहीं होगा तो फिर वाहन चलेंगे कैसे। बहुत सीमित संख्या में वाहन चलेंगे, और जब सीमित संख्या में वाहन चलेंगे तो उदाहरण के तौर पर आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वो लॉकडाउन डायरेक्ट नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। उदाहरण के तौर पर ऑड इवन सिस्टम लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये ईंधन का मामला है। जंग का विस्तार होने लगा है। कैसे होने लगा है? अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान, समुद्री क्षेत्र, हुती भी इस जंग में कूद चुका है, और लगातार ये जंग खतरनाक होती जा रही है। कई देश इसमें साफ तौर पर यह संकेत दे चुके हैं। खबर यह भी आ रही है कि यूएई भी अब प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर जंग में उतर सकता है ईरान के खिलाफ, क्योंकि अभी तक जानकारी आई है कि करीब 2200 से ज्यादा हमले ईरान की ओर से यूएई पर किए गए हैं। ये बात अलग है कि इन 2200 हमलों में से 94% यानी कि 94% ऐसे हमले थे जिसे यूएई के डिफेंस सिस्टम ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन 5% ऐसे हमले थे जिन्होंने कि यूएई के तमाम स्थानों पर जाकर, ठिकानों पर जाकर तबाही मचाई। सब पर असर पड़ रहा है, आम लोगों पर भी असर पड़ रहा है। नई नौकरियां निकल नहीं रही, छटनियां हो रही हैं, जमी जमाई नौकरी पर खतरा है, आयात वाले हर चीज़ें महंगी होने रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ने से देश की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है, जंग वाले इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, देशों में लोग फंसे हुए हैं, प्रोटेस्ट के कारण भी चक्का जाम हो रहा है, और ग्लोबल खतरे में मंदी का दौर लौट रहा है। कई देशों की चिंता बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर नहीं है, उन पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। नौकरियों के संकट को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि हर युवा के लिए ये बड़ी दुखती रब जैसा है। नौकरियों का संकट क्या है? आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आईटी कंपनियां दबाव में हैं, जिसमें नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। नई नौकरियां है ही नहीं हैं, मिल नहीं रही हैं। जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दूसरे देशों की कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे अपना साइज छोटा कर रही हैं। टेक्सटाइल उद्योग पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। टेक्सटाइल इकाइयां बंद होने का खतरा है। बाजार में कपड़े महंगे होते जा रहे हैं। सिविल एविएशन, हवाई यात्रा में उछाल आ रहा है। टिकट पर कोई कैपिंग नहीं है, वहां पर कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एयरलाइन कर्मचारी और पर्यटन से जुड़ी नौकरियां पर खतरा लगातार बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का काम बाधित हो रहा है, काम अटक रहे हैं, विकास हो नहीं पा रहा है, रुक गए हैं, और जो ग्रोथ थी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो या कंपनियों की हो, इंडस्ट्रियों की हो, वो ग्रोथ एक तरह से थम गई। शिपिंग और रसद यानी कि जो मालवाहक हैं, जहाँ पानी यात्रा, जहाँ जल यात्रा के ज़रिए शिपिंग, उनकी लागत बढ़ गई है, उनका जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम बढ़ गया है, और इसके कारण नौकरियों पर खतरा लगातार बना हुआ है। ये तमाम ऐसे कारण हैं। एनर्जी लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, अप्रत्यक्ष तौर पर लग गया है। पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। फिलीपींस में यकीन मानिए वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है। श्रीलंका में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। यूरोपीय सहित कई ऐसे देश हैं जहां पर इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा खतरा लगातार आ गया है। लेकिन जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, और कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। अब एक और बड़ा संकट आने जा रहा है। आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उस